दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जीके में आप सबसे तेज हैं, तो ये 20 सवाल आपके लिए हैं। एक भी सवाल मत छोड़ना, आखिर में कमेंट में बताना आपने कितने सही किए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और जीके के ऐसे ही शानदार सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका पहला सवाल है, ब्रह्मा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस तिथि को हुआ था? ए 10 अगस्त 2024, बी 10 अगस्त 2025, सी 15 अगस्त 2025, डी 1 जनवरी 2025। आपका सही जवाब है बी 10 अगस्त 2025। आपका दूसरा सवाल है, ब्रह्मा प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी रायसेन, सी इंदौर, डी जबलपुर। आपका सही जवाब है बी रायसेन। आपका तीसरा सवाल है, ब्रह्मा प्रोजेक्ट किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? ए रेलवे बोर्ड, बी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, सी टाटा मोटर्स, डी महिंद्रा एंड महिंद्रा। आपका सही जवाब है बी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। आपका चौथा सवाल है, ब्रह्मा प्रोजेक्ट में कितने हेक्टेयर भूमि पर निर्माण किया जा रहा है? ए 50 हेक्टेयर, बी 60 हेक्टेयर से अधिक, सी 70 हेक्टेयर, डी 80 हेक्टेयर। आपका सही जवाब है बी 60 हेक्टेयर से अधिक। आपका पांचवा सवाल है, ब्रह्मा प्रोजेक्ट में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है? ए 1000 करोड़ रुपए, बी 1500 करोड़ रुपए, सी 1800 करोड़ रुपए, डी 2000 करोड़ रुपए। आपका सही जवाब है सी 1800 करोड़ रुपए। आपका छठा सवाल है, ब्रह्मा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसने किया? ए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। आपका सही जवाब है बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपका सातवां सवाल है, ब्रह्मा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सड़क निर्माण, बी रेल कोच निर्माण, सी हवाई अड्डा विकास, डी पनबिजली परियोजना। आपका सही जवाब है बी रेल कोच निर्माण। आपका आठवां सवाल है, ब्रह्मा प्रोजेक्ट किस जिले की सीमा के पास स्थित है? ए भोपाल, बी विदिशा, सी सीहोर, डी सभी उपर्युक्त। आपका सही जवाब है डी सभी उपर्युक्त। आपका नौवां सवाल है, ब्रह्मा प्रोजेक्ट से कितने लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है? ए 2000 से अधिक, बी 3000 से अधिक, सी 5000 से अधिक, डी 10,000 से अधिक। आपका सही जवाब है सी 5000 से अधिक। आपका 10वां सवाल है, ब्रह्मा प्रोजेक्ट किस आंदोलन का हिस्सा है? ए मेक इन इंडिया, बी स्वदेशी आंदोलन, सी डिजिटल इंडिया, डी दोनों ए और बी। आपका सही जवाब है डी दोनों ए और बी। आपका 11वां सवाल है, ब्रह्मा प्रोजेक्ट के तहत कौन सी सुविधा स्थापित की जा रही है? ए मेट्रो रेल कोच निर्माण, बी हाई स्पीड रेल निर्माण, सी दोनों ए और बी, डी केवल मेट्रो रेल निर्माण। आपका सही जवाब है सी दोनों ए और बी। आपका 12वां सवाल है, BEML का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी बैंगलोर, सी मुंबई, डी चेन्नई। आपका सही जवाब है बी बैंगलोर। आपका 13वां सवाल है, BEML किस क्षेत्रों में उपकरण प्रदान करती है? ए रक्षा और रेल, बी खनन और बिजली, सी बुनियादी ढांचा, डी सभी उपर्युक्त। आपका सही जवाब है डी सभी उपर्युक्त। आपका 14वां सवाल है, स्वदेशी आंदोलन का क्या उद्देश्य था? ए विदेशी उत्पादों का बहिष्कार, बी स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, सी भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करना, डी सभी उपर्युक्त। आपका सही जवाब है डी सभी उपर्युक्त। आपका 15वां सवाल है, ब्रह्मा प्रोजेक्ट से कौन से शहरों को लाभ मिलने की उम्मीद है? ए रायसेन और भोपाल, बी सीहोर और विदिशा, सी दोनों ए और बी, डी केवल भोपाल। आपका सही जवाब है सी दोनों ए और बी। आपका 16वां सवाल है, ब्रह्मा प्रोजेक्ट के तहत कौन सी ऊर्जा सुविधा शामिल है? ए सौर ऊर्जा संयंत्र, बी पवन ऊर्जा संयंत्र, सी दोनों ए और बी, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए सौर ऊर्जा संयंत्र। आपका 17वां सवाल है, ब्रह्मा प्रोजेक्ट के तहत कौन सी इमारतें शामिल हैं? ए कार बॉडी शॉप, बी यूटिलिटी बिल्डिंग, सी पार्किंग एरिया, डी सभी उपर्युक्त। आपका सही जवाब है डी सभी उपर्युक्त। आपका 18वां सवाल है, रायसेन जिले में औद्योगिक विकास के लिए भूमि की उपलब्धता कैसी है? ए सीमित, बी पर्याप्त, सी अपर्याप्त, डी अज्ञात। आपका सही जवाब है बी पर्याप्त। आपका 19वां सवाल है,
ब्रह्मा प्रोजेक्ट के तहत कौन सी तकनीकी शिक्षा के छात्रों को लाभ मिलेगा? ए. रायसेन, सीहोर, विदिशा और भोपाल के छात्र। बी. केवल भोपाल के छात्र। सी. केवल रायसेन के छात्र। डी. केवल सीहोर के छात्र। आपका सही जवाब है ए. रायसेन, सीहोर, विदिशा और भोपाल के छात्र। आपका 20वां सवाल है, ब्रह्मा प्रोजेक्ट के तहत कौन सी रेलवे सुविधा दिखाई गई है? ए. मेट्रो रेल कोच। बी. हाई स्पीड ट्रेन। सी. दोनों ए और बी। डी. केवल मेट्रो रेल कोच। आपका सही जवाब है सी. दोनों ए और बी।